चल रहा है, जो मैं तो कहूंगा ये अब कहत साली का जैसा वक्त आने वाला है। तो मैं कहूंगा इसमें डबल नहीं ट्रिपल करना चाहिए सरकार को इस वक्त। हाँ, जब राशन खुला हो जाए जमींदारों के पास, डबल क्या मैं कहता हूँ। आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वेदर एडवाइजरी जारी की है फिर से। पहले भी जो है किस तरह का मौसम रहा हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, आप सब जानते हैं। क्या कुछ सूरत हाल हुए वो सब आप बखूबी जानते हैं। बट अब फिर से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेदर एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है 5, 6, 7 को जो है कंटिन्यू जोरदार बारिश होगी मैदानी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी भी हो सकती है। अब पहले से लोग जो है कुछ घरों से बेघर हो चुके हैं, कुछ लोग जो है जिनके पास जमीन नहीं बची, कुछ खाने पीने का साधन जो है नहीं बचा। इस समय हमारे साथ इसी सब पे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे जाने माने सोशल एक्टिविस्ट फैज साहब हैं, और चिनाब वैली के प्रेसिडेंट भी हैं ये, यानी कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की क्या कुछ जेन्युइन डिमांड्स जो हैं वो होनी चाहिए। फिर सब क्या कहोगे, वेदर एडवाइजरी जारी हुई है, पहले भी किस तरह का मौसम रहा है आप सब जानते हैं, और क्या कुछ कहोगे? शुक्र है, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि पहले जो बारिश तो नहीं, मैं बारिश नहीं कहूंगा इसको, एक तूफान आया और उस तूफान में बहुत नुकसान हुआ। कोई घर खाली नहीं बचा जिसकी जमीन ना बह गई हो, जिसकी फसल तबाह ना हुई हो, जिसके मकानात ना गिरे हों। हर तरह का नुकसान जो है पहाड़ी इलाकों में हुआ है। जैसा कि आप जानते हो चिनाब वैली के अंदर 95-96% लोग जो हैं वो हिली एरियाज में रहते हैं, और हिली एरियाज में ज़्यादातर जो फसल है वो मक्की ही फसल होती है। बहुत कम है ऐसी जगह जहाँ थोड़ा सा धान की फसल भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मक्की की फसल ही यहाँ बनती है। और वो हाल आपने खुद जगह जगह जाकर के खुद भी देखा है, आपने कवर भी किया है, और कितना नुकसान हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी घर जो है मरमत के अंदर या चिनाब वैली के अंदर नहीं बचा जिसका नुकसान न हुआ हो। और जितनी भी खड़ी फसल थी वो सब तबाह हो गई, ज़मीनें जो हैं वो सारी की सारी ढह गई। किसान लोग जो थे उनका मेन जो सोर्सेज हैं वो ज़मींदारी हैं। ज़मींदारी का हाल आपने देख लिया, फसल का हाल आपने देख लिया, और खेतों का हाल आपने देख लिया। वो सारा कुछ नज़ारा जो है आपके सामने है। लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, भगवान का शुक्र अदा करूंगा, ये जानी नुकसान से जो है फिलहाल हम बचे हुए हैं। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा मैं आपको। सरकार ने जब इलेक्शन लड़ी थी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि राशन जो है डबल कर देंगे, वो तो दिखा नहीं। लेकिन आज लोगों को उसी राशन की जरूरत पड़ रही है, तो क्या सरकार को ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे लोगों को सफर ना होना पड़े, लोगों को सहूलियत मिले। देखिए ना, अब फिर अलर्ट जारी किया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से कि फिर जो है बारिश होगी और बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो अभी जो है लोग फसल काट रहे हैं, जगह जगह इस वक्त सीजन है फसल काटने का। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से फिर बारिश आने वाली है तो वो सारी की सारी फसल जो है, खड़ी फसल जो है वो फिर तबाह हो जाएगी, वो सड़ जाएगी बारिश की वजह से। और जो मेन जो हमारा जो सोर्सेज हैं और ज़मीन के वो हैं मक्की। जब वो बनना ही बंद हो जाएगी या वो बन के वो सड़ जाएगी तो हमारे पास खाने पीने के लिए राशन जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और गवर्नमेंट का जो वादा था हमारे साथ कि हम राशन डबल करेंगे, अब इस वक्त मौका आया है गवर्नमेंट को कि वो राशन जो है डबल नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये सीजन जो इस वक्त चल रहा है, जो मैं तो कहूँगा ये अब कहत साली का जैसा वक्त आने वाला है, तो मैं कहूँगा इसमें डबल नहीं ट्रिपल करना चाहिए सरकार को इस वक्त। हाँ, जब राशन खुला हो जाए जमींदारों के पास, डबल क्या मैं कहता हूँ सिंगल भी मत दो। लेकिन इस वक्त जो जरूरत है, इस वक्त जो जो सब लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा राशन जो है हमें इस वक्त मिले, ताकि हम जो है जिंदगी आराम से बसर कर सकें। अदरवाइज मैं तो कहूंगा कि लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे और जीना मुश्किल हो जाएगा गरीब लोगों के लिए, जिनके पास कोई जरिया आमदनी नहीं है, जो एम्प्लॉयड नहीं है या मजदूरी नहीं कर सकते हैं। उनका मेन सोर्स जो है वो जमींदारी है। जब वहीं से कुछ ना निकले, आप खुद सोचेगा कि वो लोग जो है वो क्या करेंगे और क्या खाएंगे। बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा था कि हम गैस भी जो है फ्री करेंगे, बाकी सारी चीजें भी उन्होंने कही थी, 200 यूनिट जो है बिजली भी फ्री करेंगे, लेकिन वो सब नहीं हुआ। उसमें एक राशन की बात थी, इससे लोगों को बहुत ज्यादा जो है
मतलब आसानी होगी, सहूलियत होगी। उसके साथ साथ में जो लोग बेघर हो चुके हैं सर, उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, क्योंकि सर्दियां आने वाली है। एडवाइजरी में बताया पहाड़ी इलाकों में जो है बहुत ज्यादा तेज बर्फबारी होगी। अगर आज से ही बर्फबारी शुरू हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि सर्दियां अभी आने में टाइम है, यानी कि दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, तो उस टाइम क्या हाल होंगे जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए। हालात बहुत खराब होने वाले हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट खामोश बैठी हुई है, ना तो हमारा राशन अभी तक डबल कर सके ये लोग, ना बिजली फ्री कर सके ये लोग, ना इन्होंने गैस सिलेंडर्स का जो वादा किया था ना अभी तक वो पूरा हुआ है गवर्नमेंट से। बस यही बार बार बता रहे हैं। मैं सुनता रहता हूँ इन सबको, चाहे इनके सीएम साहब हों, चाहे डिप्टी सीएम साहब हों, तो सभी लोग यही कहते हैं अभी तो 10 ही महीने हुए, अभी तो 10 ही महीने हुए, अभी तो 12 ही महीने हुए। लेकिन कुछ ना कुछ तो रिजल्ट सामने आना चाहिए था ना। 1-2% तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए था जिससे लोगों को एक होप बनती कि हाँ गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए कुछ कर रही है। लेकिन वो तो दिख रहा है साफ साफ कि अभी तक हमारा कोई भी जो है, जो मैनिफेस्टो में इनने कहा था गवर्नमेंट ने, क्योंकि एनसी ने गवर्नमेंट बनाई, तो जो मैनिफेस्टो में इनने कहा था कि हम ये चीजें जो है, गैस है उसमें, आपका राशन डबल है उसमें, उसमें 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो वो सारी चीजें जो है अभी तक कहीं नहीं है ग्राउंड पे। तो हम इंतजार में हैं कि वो कब ये लोग जो है राशन डबल करेंगे, कब ये 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कब ये गैस सिलेंडर जो है जरूरतमंदों को देंगे। ये तो मुझे कोई पता नहीं लग रहा है कि ये इन्होंने कब देना है, क्या करना है। काम हो नहीं पा रहे हैं जिस तरह के होने चाहिए थे। जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, लोगों की जो उम्मीदें थी सरकार से, अभी तक हम वहां पे मायूस हैं, सारे के सारे लोग मायूस हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर वादा किया है गवर्नमेंट ने, उमर साहब ने अगर वादा किया है, उनकी सरकार ने अगर वादा किया है इन चीजों का जो मैंने मेंशन किए हैं, तो वो उनको बारी बारी, मैं तो नहीं कहूंगा इकट्ठा अगर नहीं दे सकते हैं, लेकिन बारी बारी शुरुआत तो करिए जनाब। एक बारी आप शुरू तो करिए। आप राशन, इस वक्त राशन की कितनी जरूरत है, कितनी किल्लत है इस वक्त, क्योंकि जो जमींदारों की जो फसलें हैं वो तो तबाह बर्बाद हो गई है, खेत आपके तबाह बर्बाद हो गए हैं, तो वो फसल और जमीन वो होगी कहां से। तो उसके लिए जो है बेहतरीन मौका है इस वक्त गवर्नमेंट के पास कि वो फ्री राशन जो है डबल, क्या मैं कहूंगा ट्रिपल करके दे दे, ताकि लोगों की मुश्किलात जो है किसी हद तक दूर हो सके। दूसरी एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा साथ साथ में, कि केसीसी लोन जिन लोगों ने लिया है और उन लोगों की जमीनें तबाह और बर्बाद हो गई है, तो ये तो उमर साहब ने खुद भी कहा कि इसके लिए हम सोच रहे हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिन भी लोगों ने यहाँ चनाब वैली में या जम्मू कश्मीर में जिनने केसीसी लोन लिया हुआ है, उन सब का जो है वो माफ होना चाहिए, ताकि वो दोबारा जमीन जो है वो उसको बना सकें, वो उसको दोबारा पैदावार के लायक कर सकें। वरना अगर वो माफ नहीं हुआ, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा जो है वो केसीसी लोन वापस कर पाएगा, क्योंकि उनके पास सोर्सेज ही नहीं है। उनकी जमीनें ढह गई हैं, तबाह बर्बाद हो गई हैं, बुरी हालत हो गई है, फसलें तबाह हो गई हैं, उनके पास सोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि वो जितना भी, जो भी, जिस भी तरीके का लोन केसीसी लोन खास करके लिया हुआ है, वो सारे का सारा जो है वो माफ होना चाहिए, ताकि जमींदारों को, खेती बाड़ी करने वालों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया फैज साहब अपना कीमती टाइम देने के लिए। और मैं बता दूं आप सबको कि ये सारे जो थे एनसी गवर्नमेंट के दौरान हुए थे। अब लोगों को आज उन वादों की जरूरत पड़ रही है। क्या आप सबको लगता है कि एनसी गवर्नमेंट ये वादे जो है पूरे कर पाएगी? अपनी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और एक तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।